तो स्टार्ट करते हैं। पृथक्करण की आवश्यकता क्यों है? देखिए, हानिकारक पदार्थों को हटाने के लिए पृथक्करण करते हैं और उपयोगी घटक प्राप्त करने के लिए भी करते हैं, जैसे दूध से मक्खन निकालना, और शुद्ध पदार्थ प्राप्त करने के लिए करते हैं, जैसे समुद्र के पानी से नमक बनाना। ठीक है, नमक में जितने भी अशुद्ध जल होते हैं वो भाप की सहायता से ऊपर उठ जाते हैं और शुद्ध नमक हमें प्राप्त होता है। ठोस पदार्थों को ठोस से अलग करने की विधियाँ। अब हम करेंगे ठोस से ठोस को अलग। जैसे पहला होता है हस्तचयन, इसको हम हाथों से ही चुनकर अलग कर सकते हैं। जैसे अनाज से कंकड़ या भूसे को निकालते हैं। ठीक है, ये दाल में बड़े बड़े कंकड़ होते हैं, इसको हम हाथ से ही चुन के बाहर निकाल देते हैं, तो शुद्ध दाल हो जाता है और कंकड़ बाहर निकल जाता है। दूसरा थ्रेसिंग, आप गांव के होंगे तो आपको पता होगा, डंडियों को पीटकर अन्न के दानों को अलग करते हैं, मशीनों का उपयोग करते हैं। गेहूं या धान की कटाई के बाद फसल से दाने अलग करना, इसको थ्रेसिंग कहते हैं। ये आपका एग्जाम्पल है। सूखे पौधों का गट्टा पत्थर या पतरी पर पीटते हैं और सूखी डंडी अलग हो जाती है, अनाज के दाने अलग हो जाते हैं। ठीक है, निष्पावन क्या होता है? निष्पावन से हम हवा की सहायता से भारी और हल्के घटकों को अलग करते हैं। ठीक है, आप खेत में देखे होंगे कि कुछ ऊंचे स्थान से अनाज को नीचे गिराते हैं, जिससे भूसा हल्का होने के कारण दूर जाके गिरता है और भारी कारण होने के कारण अनाज वहीं पर गिर जाता है। चालन, चलनी की मदद से चालने से, इसमें क्या होता है, चलनी की मदद से छोटे और बड़े आकार के कणों को अलग कर लेते हैं। ठीक है, जो बड़े आकार होते हैं वो चलनी में नहीं छनते हैं और जो छोटे आकार होते हैं वो आराम से चलनी की सहायता से चल जाते हैं। और अब हम पढ़ेंगे कि ठोस से द्रव से ठोस पदार्थों को अलग करने की विधियाँ। द्रव से, ठीक है, अवसादन क्या होता है? इसमें जल में भारी अघुलनशील अशुद्धियों को बर्तन की तली में बैठ जाना। इसका मतलब है कि जैसे एक गिलास लिए और उसमें मिट्टी को घोल दिए, तो मिट्टी जो है नीचे बैठ जाती है, तो उसको हम अवसादन कहते हैं। और निस्तारण क्या होता है? बिना हिलाए ऊपर के साफ जल को दूसरे बर्तन में उड़ेल लेना। अगर उसको हम कुछ देर तक मिट्टी को छोड़ देते हैं और मिट्टी नीचे बैठ जाती है, तो ऊपर का जो साफ पानी होता है उसको हम बिना हिलाए ही गिरा देते हैं। इसको हम निस्तारण कहते हैं। और निस्यंदन किसको कहते हैं? बारीकी छिद्रों वाले फिल्टर से द्रव को छानना। बारीकी छेद वाले जैसे छन्नी वगैरह से हम छानते हैं, उसको हम निस्यंदन कहते हैं। जैसे चाय की पत्ती को चलनी से अलग करते हैं। अब हम तीसरा है द्रव में घुले हुए ठोस को अलग करना। अब द्रव में घुले हुए ठोस को अलग करने की विधियाँ जाएंगी। जैसे पहला है वाष्पन। वाष्पन से क्या करेंगे? द्रव को गर्म करके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया, इसको वाष्पन कहते हैं। जैसे पानी होता है, द्रव रहता है, इसको बहुत ज़्यादा गर्म करने पे ये वाष्प में बदल जाता है। समुद्र के जल से नमक बनाना, इसी विधि द्वारा संघनन क्या होता है? इसी का जस्ट उल्टा होता है। जल वाष्प को ठंडा होकर वापस द्रव में बदल देना, इसको संघनन कहते हैं हम। ठीक है। असंतृप्त विलयन क्या होता है? देखिए, संतृप्त विलयन वह घोल जिसमें किसी निश्चित तापमान पर या अधिक न घोला जा सके। जैसे संतृप्त विलयन का कहने का मतलब है, जैसे हम पानी लिए और इसमें नमक डालते ही गए, एक समय ऐसा आएगा कि नमक और ज़्यादा नमक उसमें नहीं घुल सकता, उसे हम संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है। और असंतृप्त विलयन होता है, इसको हम क्या करते हैं, इसमें
और नमक हम घोल सकते हैं पानी को गर्म करके, और घोला जा सकता है, उसको हम असंतृप्त विलयन कहते हैं।